राधे राधे मित्रों, आज हम श्रवण करते हैं करवा चौथ की मंगल कथा। तो कहते हैं, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी देकर जो है दीवार की ओट होकर दीवा जो है जला के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चाँद उग गया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे लें। सभी भाभियाँ बोली बाई जी तुम्हारा चाँद उगा है, हमारा चाँद तो रात में उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले ग्रास में जो है बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ निकला और तीसरे ग्रास को तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है और जल्दी भेजो। जब माँ ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार बुकचा खोला तो तीनों बार धौले कपड़े निकले और तब बाई को धौला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दी और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोले के रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो और बेटी से यह कहकर विदा कर दी। और उसने रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दी कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बुद्ध भैया की बहन हो, अपने भाइयों को सुख देख उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते पर छोटी ननद खड़ी थी, वह उसे पैरों लगी और तो वह कहने लगी कि सीली आके सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति धनी मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और सेवन लगी कि उसकी सास बची खुची रोटी बासी दासी को देकर कहती, बहू से बड़ी तो को रोटी देके आ। और ऐसे होते होते मंगशीर की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चाँद उगानी, करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पौह की चौथ आएगी और मेरे से बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पोष की चौथ माता आकर चली गई और माघ की फाल्गुन की चौथ आकर चली गई। चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की सारी चौथें यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो कि वह तुझे सुहाग दे। पीछे असोज का चौथ आई, उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी, करवा ले, घनी भूखली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी हत्यारिनी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब
तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला और नाखून में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया और देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जिम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। वह कहकर सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो और नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करो। ये चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही जो है सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते को और अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। बोल चौथ माता की जय हो।